So hi everyone, welcome back to the channel. So recently I started preparing for paper 2 because my exam is in August. Actually I'm writing CDS as well, but I thought कि why not to start the preparation of paper 2 because it is also important in a equal way. So paper 1 I have done पेपर 2 में मेनली मुझे प्रॉब्लम आ रहा था ऐसे में, और ऐसे का आई नो द फॉर्मेट ऑफ ऐसे प्रिसाइज एंड रिपोर्ट ऑल दिस, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ टू हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ऐसे फॉर द पेपर, बिकॉज वो वहाँ पे देखते हैं कि आप कितने इफेक्टिव ऐसे लिख रहे हो या फिर आपकी रिपोर्ट में क्या नॉलेज और इंफॉर्मेटिव नॉलेज आप लिख रहे हो. दैट्स मैटर अलॉट. So I am preparing for that. The content I have divided this video in 4 ways. I actually five easiest step how to write an essay in a easiest way. So let's start the first step in a easiest way. So let's start the first step. So the first step is to first of all आप ऐसे के फॉर्मेट से go through हो जाओ. You have to go through towards the format of the essay, how to write an essay, what is the format of that, etc. ऐसे के फॉर्मेट देखने के बाद यू हैव टू गो थ्रू द PYQ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लोग जनरली स्टार्ट कर देते हैं ऐसे देखने के फॉर्मेट देखने के बाद वो जनरली ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बट नो, यू डोंट हैव टू डू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंटेंट बिल्डिंग पे ध्यान देना है. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, इस पर जितने भी कंटेंट्स दिए हुए सिमिलर कंटेंट्स को एक साथ ले लो, एंड जितने भी कंटेंट्स मेनली 5 ईयर 10 ईयर्स के हैं आप सारे टॉपिक्स को लिख लो. उसके बाद सारे मैक्सिमम टॉपिक्स पे कंटेंट बिल्ड करो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड द कंटेंट इन अ स्पेसिफिक वे, और इन जनरली आपको एडवांस लेवल. नाउ द थर्ड स्टेप इज़ कंटेंट बिल्डिंग के बाद यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस टॉपिक को लिखना है. टॉपिक लिखने के बाद देन आपको हिस्ट्री एंड ऑल उसकी हिस्ट्री लिखनी है कि क्या हिस्ट्री रहा है उस टॉपिक का, या फिर अब लेट्स जस्ट गो इनटू द टॉपिक होना चाहिए अराउंड कि वो मतलब हिस्ट्री उसका क्या रहा है, तो उसकी हिस्ट्री लिखनी है. उसके बाद आपको उसके बारे में लिखना है. देन यू हैव टू गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट. नेगेटिव ज़्यादा नहीं लिखना है और पॉजिटिव ज़्यादा लिखना है. और उसके बाद देन यू हैव टू गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन एंड द सॉल्यूशन. सो या guys, first of all you have to write the topic also. So I am choosing the topic which is women empowerment. टॉपिक लिखने के बाद यू हैव टू मेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर टॉपिक यू हैव टू राइट द बॉडी अबाउट हिस्ट्री एंड ऑल. बॉडी लिखने के बाद बॉडी लिख दोगे, देन यू हैव टू गिव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट. पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट. देन उसके बाद यू हैव टू राइट द After that you have to write the solution about the topic which you are writing. So this is the format you have go through this. So this is the video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं और भी सारे ऐसे वीडियोस के साथ आऊँगी. मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ क्योंकि इसमें मेरे प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलेगा और मेरा थोड़ा कम्युनिकेशन भी बिल्ड होगा, बिकॉज आई एम फीलिंग हेजिटेटेड वाइल टॉकिंग टू एनीवन. सो आई फील दैट कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए जिससे मेरी हेजिटेशन भी थोड़ी कम हो जाएगी और मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका भी मिलेगा. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर इसमें कोई भी पॉइंट्स जो आप ऐड ऑन करना चाहते हो, यू कैन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स. सो या